बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाजरीन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपना तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट बटन के अंदर जो टूल्स मौजूद होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पेजेस के डायलॉग बॉक्स में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। सबसे ऊपर है कवर पेज। कवर पेज में अगर आप जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म के कवर्स आपको नज़र आएंगे। इसमें अगर आपने कोई बुक टाइप करनी है, कोई सीवी बनानी है, कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, तो इसमें से कोई सा भी आप कवर चूज़ कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं ईज़िली। जैसे कि मैंने ये वाला कवर पेज सेलेक्ट किया है और इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेक्चर पी ऑफ एमएस वर्ड। इसकी जगह आपने टाइप कर लिया और उसके बाद आप देखें इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स आप कर सकते हैं। नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। कंपनी नेम की जगह आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नाम लिख सकते हैं। एड्रेस देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो इसे आप डिलीट के बटन से डेल भी कर सकते हैं। ये तो हो गया सर आपका कवर पेज। कवर पेज के बाद इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे जाएंगे तो हमारा ये जो ऑप्शन है ब्लैंक पेज का, ये किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक और एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देगा। अगर इसे मैं जूम आउट करके थोड़ा दिखाऊं तो ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे कि दो पेजेस हमारे पास ऐड हो गए हैं। एक पेज हम फिर ख़त्म कर देते हैं इसका, बैक स्पेस या कंट्रोल जी से हमने बैक कर लिया, हमारा एक पेज आ गया। उसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक का ऑप्शन ये होता है कि एक पेज में आपने जितना काम करना था वो कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो आप पैराग्राफ या कोई टाइपिंग करें वो आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बिट मेंटर यूट्यूब फॉलो लाइक एंड शेयर। हम चाहते हैं कि हमारा लाइक और शेयर नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, लाइक से पहले क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पर हम जब जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम दोबारा इसे कंट्रोल जी करेंगे तो ये हमारा वापस फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को ले जाके दूसरे पेज पे पुट कर देना, डाल देना। उसके बाद इन सब चीज़ों को हम डेल के ऑप्शन से ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट, मैं आज सॉरी थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ ताकि हमने इसे 8 से 10 लेक्चर में एमएस वर्ड को कंप्लीट करना है। टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप टेबल्स में कोई काम करना चाहते हैं, कोई अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, सीवी बनाना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको रोज़ और कॉलम्स की शेप में चाहिए, तो यहाँ से आप टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जो है ये आपके कॉलम सेलेक्ट होते जा रहे हैं और अगर आप वर्टिकली सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी रोज सेलेक्ट होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया और सॉरी हम कर लेते हैं, हाँ ठीक हो गया। हमने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और 4 ही हमने रोज सेलेक्ट कर ली। ये जो हॉरिजेंटली आपको नज़र आ रही हैं इन्हें रोज़ कहते हैं और ये वर्टिकली जो होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। अब हमने टेबल से अपना टेबल के ऑप्शन से हमने टेबल बना लिया, एंटर कर लेते हैं। दोबारा टेबल के ऑप्शन में जाते हैं, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये हमसे पूछता है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए और रोज़ कितनी चाहिए। जितने आपको रिक्वायर्ड हों आप उस क्वांटिटी में यहाँ टाइप कर सकते। इधर हमें 4 चाहिए, रोज़ हमें 3 चाहिए, सॉरी यहाँ हम 4 कर लेते हैं। और ये जब हम ओके करेंगे तो ऑटो एक टेबल हमें क्रिएट करके एमएस ऑफिस दे देगा। उसके बाद दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से ये एक पेंसिल हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर हमें चाहिए कि इसके अंदर ही मज़ीद हमें एक कॉलम और ऐड करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग ड्रैग करेंगे और नीचे एंड लाइन तक ले आएंगे तो ये हमारा एक और कॉलम इसमें ऐड हो चुका है।
अगर इसे आप डिलीट करना चाहें तो ईज़िली डिलीट भी कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद अब एक और ऑप्शन एम एस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप यहाँ काम करना चाहती हैं कि हमें इन सब के साथ साथ हम अपनी कैलकुलेशन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कर सकें, फार्मूले लगा सकें जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगाते हैं, तो एम एस वर्ड हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट की एक छोटी सी विंडो या छोटी सी शीट हमें एम एस वर्ड के पेज के ऊपर प्रोवाइड हो जाती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एम एस एक्सेल की शीट हमें प्रोवाइड हो गई है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म का वही काम कर सकते हैं जो कि हम एक्सेल शीट में कर सकते हैं। इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, इज़ इक्वल टू 2+2, जब हम एंटर करेंगे तो ये फार्मूला भी इसका लग सकता है। उसके बाद आप देखें क्विक टेबल। क्विक टेबल में ये कुछ कैलेंडर्स टाइप, ये भी टेबल की सूरत में बना हुआ है, आप कुछ भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेबल्स के डिज़ाइन भी प्रोवाइडेड, डिज़ाइन टेबल्स की मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में अगर टाइम मिला तो इसी लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पहले एक दफ़ा ये टूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको टेबल्स के इंशाल्लाह डिज़ाइन भी बता देंगे। पिक्चर अगर आप कोई भी इसमें ऐड करना चाहें या कहीं से भी उठाना चाहें, डेस्कटॉप में जाएं, मिसलिनियस फाइल्स ओपन करें, मैंने इलस्ट्रेटर में काम किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर उठा के यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसका साइज़ भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप पिक्चर कोई भी हो, अपनी सीवी के ऊपर अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट होते हैं, इसे बॉर्डर भी कर सकते हैं, इसका कलर भी थोड़ा बहुत लाइट डार्क और चेंज कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर पीसी में नेट का ऑप्शन है, इंटरनेट प्रोवाइड है, तो यहाँ आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। और शेप्स में जब आप जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, जिस शेप पर आप क्लिक करेंगे वो शेप आप एम एस वर्ड की शीट पर ड्रा कर सकते हैं ईज़िली, और उसको फिर मुख्तलिफ़ कलर्स और शेप्स आप दे सकते हैं। इसका साइज़ भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे रोटेट का ऑप्शन भी होता है, इसे आप इजीली रोटेट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो शेप्स होती हैं आप यहाँ इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट, इसमें जब आप जाएंगे तो अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा टेक्निकल काम कर रहे हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स या कलरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कोई भी आप केमिस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस आप दिखाना चाहते हैं, कोई लिस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप एम एस वर्ड के ऊपर ईज़िली बना सकते हैं। इसमें आप देखें कि हम छोटा सा एक ईज़िली प्रोसेस जो है वो यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ इसमें आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज कर लिया, इसे आपने ग्रीन कर लिया और इसे आप कर लें ग्रे कर लें। यहाँ आप कोई भी लिख दें, इनपुट, सॉरी, यहाँ आप लिख दें प्रोसेस, और यहाँ आपकी आउटपुट या इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी आ जाएगी। इस सूरत में आप इन्हें मज़ीद छोटा बड़ा साइज़ इसका चेंज भी कर सकते हैं। आप इसे किसी एक जगह से दूसरी जगह प्लेस भी इजीली कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स भी प्रोवाइड होते हैं। ये तो एक छोटा सा सैंपल था जो कि मैंने आपको सिखाना था। इजीली आप का जिस चीज़ से रिलेटेड काम हो वो आप स्मार्ट आर्ट के ज़रिए इजीली आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, रिलेशनशिप अगर केमिस्ट्री फिजिक्स या कोई भी हो आप हैरारकी क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऑफिशियल अगर आप काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की हैरारकी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद चार्ट्स, चार्ट्स में जब आप जाते हैं तो चार्ट्स में हम तकरीबन मैथमेटिकली, फिज़िक्स या इससे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उनमें जाके काम कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ दिखाए गए हैं, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई काम हो तो आप जाके इन ग्राफ्स में
ऐड कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड का, बहुत ईजी भी है, परेशान भी नहीं होना। पाई से रिलेटेड अगर आपने कोई काम करना है इसे ईजी सेलेक्ट करें और ओके कर दें, ये आपका पाई से रिलेटेड काम आ जाएगा। फिर इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी आप वैल्यूज़ देंगे उस हिसाब से ये क्वार्टर सेट होते जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर इसने ब्लू शो किया, इसकी जितनी आप वैल्यू देंगे ये उतना शो हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस शीट में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे उसी रेशो के साथ ये कम ज़्यादा हो जाएंगे। इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें अपनी एम एस वर्ड की स्क्रीन का, तो वो आप इस क्लिक के बटन से भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत ये इंटरनेट के ऑप्शंस दिए गए हैं एम एस ऑफिस का स्टोर रूम में, यहाँ से भी आप कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। माई ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विकीपीडिया से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन उठाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो अगर आप यहाँ पे उसका लिंक देना चाहें तो वो इस ऑप्शन के ज़रिए ईजीली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हाइपर लिंक का मैं आपको बताता चलूँ। हाइपर लिंक होता है कि आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई अपनी ईमेल का लिंक देना है या किसी वेबसाइट का लिंक देना है, तो इजीली उसे यहाँ टाइप करके ईमेल एड्रेस पे टाइप करके, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ mbit mentor@gmail.com। जब मैंने सब्जेक्ट कह देते हैं इसे लेक्चर 3, मैंने ओके किया तो ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। जब मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन बता रहा है कि कंट्रोल का वर्ड प्रेस करके इसे क्लिक करेंगे तो एक मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर साइन इन इस वक्त नहीं किया हुआ, अगर मेरा साइन इन ईमेल होता तो ये ऑटोमेटिक मुझे ईमेल तक ले जाता। इसे अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद बुक मार्क। बुक मार्क में ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके छोटा सा नाम देना चाहें, छोटी हिंट देना चाहें, किसी भी किस्म की आप इसमें हिंट ऐड करना चाहें उस बटन पे जब, या उस वर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे या उस वर्ड पे आप कर्सर लेके जाएंगे, तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कह दे, थोड़ी हिंट कह दे कि पिछले पेज पे इसका ये था, इस पेज पे ये है, नेक्स्ट पेज पे ये होगा, तो ये आपका बुक मार्क में आ सकता है। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में ये होता है कि प्रेफरेंस टाइप, आपने अगर कोई पिछले पेज का कोई रेफरेंस देना है, हेडिंग में है, बुक मार्क में है, फुट नोट जैसे फुटर कह दें आप, एंड नोट, कोटेशन है आपकी, या फिगर टेबल कुछ भी इसमें है, तो वो उसका आप इजीली इधर से रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ पे आप उसकी जो भी रेफरेंस के ज़रिए आप टाइप करना चाहें, कोई छोटा सा नोट देना चाहें, तो वो यहाँ इजीली दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आपने कमेंट करना है, सपोज मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया, इस पर कमेंट अगर करना है तो यहाँ मैं मैनेजमेंट की छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैंने लिख दिया, तो ये हमारा कमेंट सेक्शन में आ गया। जब भी मैं इधर जाऊँगा तो ये हमारा कमेंट सेक्शन में सारा आ जाएगा। अब मैनेजमेंट का पता चल गया, डेफिनेशन इसकी अगर आप टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई और अगर आप हिंट देना चाहें तो वो भी इसका कर सकते हैं। नीचे इसे मज़ीद करते जाएंगे तो इसके मज़ीद और नोट्स भी बनते जाएंगे। फ़िलहाल इसे डेल कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हेडर का हमारे पास। हेडर के जब ऑप्शन में जाएंगे तो ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन इधर प्रोवाइड कर देगा कि हेडर के ऑप्शन में मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है। जो भी डिज़ाइन आपको इनमें से अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक करें। सपोज़ हमने ये डिज़ाइन चूज़ कर लिया है, तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम मज़ीद क्या कुछ टाइप कर सकते हैं और क्या टाइप। इसके बाद हेडर में जब आप जाएंगे तो हेडर के ऊपर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इधर आप लिख लें BIT का, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ थोड़ा चेंज, BIT मेंटोर। अगर मैं ये टाइप करके पेज नंबर इसका ख़त्म भी कर दूं तो ये बिट मेंटोर रह जाएगा हमारे पास।
तो इस पर जब हम पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे बिट मेंटोर, आप देखेंगे पेज के हेडर में इंसर्ट हो चुका है। और जब भी मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट पेज पे बिट मेंटर लिखा हुआ उसके हेडर में आ जाएगा। ये देखें, इसे मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। 2 पेज हैं, इस पे बिट मेंटर लिखा आ रहा है, इस पे भी लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप हेडर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बेशक इरेज कर दें, ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, फुटर का ऑप्शन भी सेम वैसे ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हेडर आप पेज के ऊपर वाले हिस्से में कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं या पेज नंबर दे सकते हैं। और फुटर में जब आप जाएंगे तो आप पेज के एंड वाले हिस्से में, यानी कि इधर आप फुटर में डबल क्लिक भी करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ टाइप करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस लिया। गवर्नमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, तो इसे हम सेंटर लाइन भी कर देते हैं और इसे बोल्ड और इसका थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। और यहाँ से जाके इसका थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। देखें, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया है तो ये थोड़ा सा मध्यम हो गया है, और लेकिन प्रिंट जब आप देते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो प्रिंट इसका ठीक आता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये नेक्स्ट पेज पे भी इंटर हो चुका होगा। हम वापस अपने फर्स्ट पेज पे आते हैं और इसका जो है फुटर भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, टॉप ऑफ द पेज मतलब हेडर में अगर आप कोई नंबरिंग करना चाहते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर पे, सेंटर में, राइट में या किसी भी स्टाइल में आप करना चाहते हैं तो पेज नंबर भी ऐड हो सकते हैं इजीली। सपोज़ मैंने ये कर दिया है। अब देखें, फर्स्ट पेज है तो इस पर जब सेकंड पेज पे मैं इंटर की मदद से जाऊंगा तो उस पर ऑटोमेटिकली 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर थर्ड पेज पे जाऊंगा तो उस पर ऑटोमेटिकली 3 लिखा हुआ आ जाएगा। वैसे ही वापस चलते हैं फर्स्ट पेज की जानिब और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। इंसर्ट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर, ठीक हो गया। अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं पेज बॉटम ऑफ द पेज। अगर बॉटम में ऐड करना है तो यहाँ से पेज के निचले हिस्से में ऐड हो जाएगा। टॉप ऑफ द पेज आपने कोई नंबरिंग करनी है तो ऊपर वाले हिस्से में हो जाएगा। फॉर्मेट पेज नंबर करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना है, कोई टाइप करना है, कोई स्टाइल देना है तो ये फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। और अगर रिमूव करना है, ख़त्म करना है तो रिमूव से आप इजीली उसे हटा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। सपोज़ मैंने उसका, सॉरी एक दफ़ा दोबारा आपको करके दिखा देते हैं। इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है, अगर आप छोटी सी कोई डेफिनेशन किसी नोट्स की सूरत में देना चाहें टेक्स्ट इस पूरी शीट के ऊपर किसी कॉर्नर में या सेंटर में या लेफ़्ट राइट में, तो आप दे सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइल वाला चूज़ करते हैं हम, ये चूज़ कर लेते हैं। इस पर आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी चीज़ की डेफिनेशन टाइप करना चाहें, कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर आप टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी लिखना चाहें तो इजीली इस पर लिख सकते हैं और इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक हो गया। इस पर देखें, अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी अगेन कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में हो जाएगा। इसे आप ब्लैक कर दें, बोल्ड कर दें और राइट अलाइन भी कर सकते हैं। इसे भी आप राइट अलाइन कर सकते हैं। इसे भी आप बोल्ड कर दें। कैम्ब्रिया में चली जाएँ, वहाँ से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। अब मज़ीद इसे देख लें, आप इसे थोड़ा इस्तेमाल कर लें और इसे रोटेट करना चाहें तो किसी भी एंगल पे आप रोटेट भी कर सकते हैं, 360 एंगल पे। और इसे आप चूज़ करना चाहें, मतलब सपोज़ इसे सेलेक्ट करके आप किसी कॉर्नर में रखना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में ये होता है कि आप कुछ भी अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप एमएस वर्ड की एक टेक्स्ट गैलरी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी वो वर्ड टाइप करेंगे तो उसे ऑटो करेक्शन के ज़रिए वो
इजीली करेक्ट कर देगा। ये चीज़ें थोड़ी टफ हैं, इसलिए मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल में समझा दूंगा। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। थोड़ा फास्ट फास्ट चलें मेरे साथ। समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mbitmentor@gmail.com। इसे दोबारा हम बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसे हम कैम्ब्रिया स्टाइल में लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है तो वो इस ईमेल आईडी के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।